दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा कि क्या एक पति जो है वो घर बसाने का जो दावा होता है सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बोलते हैं, अगर वो दावा दायर करता है तो क्या उसका जो है ना खर्चा देने से पीछा छूट जाएगा? मतलब क्या वो खर्चा उसको फिर देना नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ना 125 सीआरपीसी कह लीजिए, जो हमारी अब तो सेक्शंस चेंज हो गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, तो उस सूरत में ही खर्चा मिलता है जब वहां पे उसके पास सफिशिएंट रीजंस होते हैं अलग रहने के। लेडी के पास सफिशिएंट रीजंस मतलब वो अपनी मर्जी से अगर अलग रह रही है तो फिर उसको खर्चा नहीं मिलता। वो कुछ सर्कमस्टेंसेज अगर उसके पास ऐसे हैं कि वो रह नहीं सकती, तभी उसको खर्चा मिलता है। लेकिन उस सूरत में क्या हो कि जब पति जो है उसने घर बसाने का दावा दायर कर दिया, और वो दावा न केवल दायर कर दिया, वो डिक्री भी हो गया, उस सूरत में क्या होगा? यहाँ पे एक केस जो है वो निकल के आया, ये स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5896 ऑफ 2024, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट अभी लेटेस्ट आई है। और ये जजमेंट कब आई है? ये 10 जनवरी की ही जजमेंट है। यहाँ पे मामला क्या है, थोड़ा मामले के तथ्यों को समझ लेते हैं। 20/7/2018 को एक व्यक्ति ने जो है ना रांची कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 का मुकदमा डाला। 20/7/2018 कि साहब मैं घर बसाना चाहता हूं, और सेक्शन 9 का मुकदमा उसने डाला। उस सेक्शन 9 के मुकदमे में जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने 25/4/2019 को 25/4/2019 को अपना रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा दाखिल किया। और जवाब दावा दाखिल होने के बाद जो है ना ये केस चला। लेकिन उसके बाद जो है वाइफ है उसने वो कंटेस्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली जो है ना ये दावा जो है वो उनके हक में डिग्री हो गया। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो है एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने 23/4/2022 को डिक्री पास कर दी सेक्शन 9 की हस्बैंड के हक में। लेकिन उस डिक्री के अंदर, उस जजमेंट के अंदर कई सारी बातें निकल के आई, कई सारी बातें आई। रिटन स्टेटमेंट में पत्नी का ये कहना था कि मेरे को जो है ना वहां पे खाना बनाने के लिए एलपीजी स्टोव मुहैया नहीं कराया जाता, जबकि घर में है, मुझे चूल्हे पे खाना बनाने के लिए बोला जाता है। दूसरी चीज, टॉयलेट्स जो है ना वो भी उसको इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते। और लेकिन पति ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि बिना किसी वजह से जो है ना ये मेरी पत्नी जो है 21/8/2015 को बिना किसी कारण के छोड़ के चली गई है। तो दूसरी तरफ से एलिगेशन डिमांड ऑफ डाउरी एक्सेट्रा के भी आए। तो ये मुकदमा चला, और इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पति जो है वो उसकी डिग्निटी का, वाइफ की डिग्निटी का ख्याल रखेगा। जो भी घर के अंदर कंडीशन है, कुकिंग या टॉयलेट फैसिलिटी को लेकर है, वो उसको प्रोवाइड की जाएंगी। और पत्नी को डायरेक्ट किया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर जो है आके अपने मैट्रिमोनियल होम को ज्वाइन करे। लेकिन जो पत्नी है उसने ज्वाइन नहीं किया। इसी दौरान 10/8/2018 को ये दायर हुआ था। इसी दौरान 10/8/2018 को डाउरी का केस भी जो है पत्नी की तरफ से फाइल कर दिया गया, मतलब आफ्टरवर्ड्स। और ऐसे चलते चलते डाउरी केस पेंडिंग चल रहा है। ये मुकदमा चला। इस मुकदमे के अंदर ट्रायल कोर्ट ने जो है ना 10,000 रुपए महीना उसकी सैलरी जो बताई गई थी वो 62,000 के करीब सैलरी थी, 62,000 सैलरी। तो ट्रायल कोर्ट ने 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस उसकी बांध दी, जिसके खिलाफ उन्होंने, मतलब जो पति है उसने हाई कोर्ट में अपील की। और हाई कोर्ट ने जो है ना ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मतलब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 10,000 दो, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट की जो रीजनिंग थी वो ये थी कि क्योंकि सेक्शन 9 का मुकदमा पति के हक में, हस्बैंड के हक में डिसाइड हो चुका है, और वाइफ जो है ना वो अभी भी डिक्री पास होने के बावजूद भी जो है उसके साथ रहने को तैयार नहीं है, रहने को नहीं जा रही है। तो इस सूरत में जब वो अपनी मर्जी से ही अलग रह रही है, तो इस सूरत में 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते, और इसमें खर्चा नहीं मांग सकती है वो।
मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि सेक्शन 9 का दावा पति के हक में हो गया है, लेकिन अगर पत्नी के पास सफिशिएंट रीजंस है अलग रहने के, उस सूरत में उसको खर्चा बंद नहीं किया जा सकता। जो लास्ट की जो ऑर्डर की लाइन है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंसेज द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो इज सेट असाइड। ये तो बिल्कुल ही लास्ट में हम पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स मैं आपके लिए थोड़ा रखता हूँ कि यहाँ पे जो पत्नी है उसने बताया है कि उसके पास सफिशिएंट रीजंस है, उसके एलिगेशंस भी हैं और उसने दहेज का केस भी फाइल कर रखा है। तो इन सूरत के अंदर जब उसको टॉयलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही और वो जो सारी चीजें हैं जो बेसिक एमिनिटीज हैं, मतलब एलपीजी का जो कनेक्शन है या घर में जो सिलेंडर है वो भी उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा, तो अगर पत्नी के पास सेक्शन 9 की डिग्री उसके खिलाफ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं कि अभी भी वो अलग ही रहेगी या वो अलग रहना चाहती है, मतलब उसको अभी भी अपने घर पे सेफ फील नहीं होता है, तो उस सूरत में उसकी मेंटेनेंस को बंद नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस भी जो है ना फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन दिए जाएं और उसको जो है ना किस्तों के अंदर 3 किस्तों के अंदर जो है ना देने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। तो देखिए साहब, हर केस के तथ्य अलग अलग होते हैं। यहाँ पे सेक्शन 9 की डिक्री का मतलब कई बार हम ये समझ लेते हैं कि भाई अब तो सब चीजों से पीछा छूट गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हमारा कि पत्नी के पास अगर सफिशिएंट रीजंस हैं अलग रहने के, तो डिक्री का पारित होना जो है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस फिर भी देना होगा अगर उसके पास वैलिड रीजंस हैं कि वो क्यों अलग रह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।